हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मीन्स विपिन सर में। हम आज की क्लास में आपको लेकर के यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन का नेक्स्ट वीडियो मतलब अवकल समीकरण का। देखिए, हमने कहा था कि इसमें हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सभी क्लास बच्चे देखें, और आप अगर हमारे वीडियो क्वेश्चन आप पूरे पढ़ते चले तो आप लगभग 90% मैं कह सकता हूं कि आप सभी बुक्स के क्वेश्चन लगा सकते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखा करिए। ये वीडियो जो हम बना रहे हैं फॉर्मेलिटी के लिए नहीं बना रहे, आपको पढ़ाने के लिए, आपकी मैथ सुधारने के लिए, क्योंकि हमने एक स्लोगन दिया था, अब हमने ठाना है मैथ का डर भगाना। और देखिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिलेगा वीडियो में, उतना वीडियो बनाने में मज़ा आएगा। मेहनत सफल होगी तो मज़ा आता है थोड़ा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए। जिन्होंने सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको। और मेहनत करने में तभी मज़ा आएगा जब रिस्पांस अच्छा मिलेगा। हम निःशुल्क मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत करिए, मज़ा मतलब आप लोग देखने में मेहनत करिए और हम वीडियो बनाने में मेहनत करिए, मज़ा आने वाला है थोड़ा सा। और आप अगर पूरे वीडियो हमारे देखते हैं, जितने भी लेक्चर होते हैं किसी टॉपिक पर, तो आपको किसी भी किताब से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी किताब से पढ़ रहे हो तो उस बुक के आप सारे क्वेश्चन लगा भी सकते हो। देखिए, ज़्यादा बात ना करते हुए आते हैं क्वेश्चन की तरफ। कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन, इनको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन है, इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। चलिए पहले से ही बताते हैं। देखिए, क्योंकि ज़्यादा फिर बात करेंगे ज़्यादा समय हो जाएगा। cos क्यूब एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स अंडर रूट 2x प्लस 1। देखिएगा, इनमें से ये सब एनसीईआरटी बेस्ड हैं। ये एनसीईआरटी में, ये भी एनसीईआरटी में, ये भी एनसीईआरटी में है, ये सब एनसीईआरटी में भी हैं। गौर से देखिएगा क्या करते हैं। अच्छा, रूल क्या होता है, जितने x वाले टर्म होते हैं उनको dx की साइड में, और जितने y वाले टर्म होंगे उनको dy के साइड में सेपरेट कर लेंगे। जो x वाले टर्म होंगे उनको dx की साइड में, जो y वाले टर्म होंगे उनको dy की साइड में क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। x वाले टर्म dx की साइड में और y वाले टर्म dy की साइड में सेपरेट कर लेंगे। और इसके बाद जब सेपरेट हो जाएंगे तब क्या कर देंगे, देखिए तब करेंगे इंटीग्रेशन। x वाले टर्म dx की साइड में, y वाले, तो इसको कैसे करेंगे, देखो इसमें हो जाएगा dy इक्वल टू, कैलकुलेशन देखिएगा, cos क्यूब एक्स साइन स्क्वायर एक्स dx और हो जाएगा x 2x प्लस 1 dx। dx को इधर कर दिया, dx को इधर कर दिया, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन। अब आपको केवल इंटीग्रेशन समझना है। देखिएगा, अब आपको क्या समझना है, केवल इंटीग्रेशन समझना है। वो भी गौर से देखिएगा कैसे इंटीग्रेशन करेंगे आप। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन तो y आ जाएगा, इसका क्या करोगे, इसमें देखना जरा, cos क्यूब एक्स को ब्रेक कर लो ऐसे, cos एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स, और ये साइन स्क्वायर एक्स dx। इसमें देखिएगा x अंडर रूट 2x प्लस 1 dx। देखो, पहले dx को इधर कर दिया गया क्योंकि x वाले टर्म जो होते हैं वो dx की तरफ कर देते हैं, जो y वाले टर्म होते हैं उनको dy की साइड में कर देते हैं, और फिर करते हैं इंटीग्रेशन। cos क्यूब एक्स के सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, ये एनसीईआरटी के भी हैं, आर डी शर्मा में भी, ML अग्रवाल में भी हैं। इसलिए सभी बोर्ड के बच्चे, जो ज़्यादा सोचते हैं कि हिंदी में, तो बेटा हिंदी में मैथ आगे फ्यूचर में काम आने वाली नहीं है फिलहाल। देखिए, cos क्यूब एक्स को cos एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स, इसको आप ऐसे लिख दो। देखिए, अलग अलग कर दो, आप ऐसा करो, इक्वेशन फर्स्ट ले लो, इसको अलग सॉल्व कर दो, इसको अलग सॉल्व कर दो, दोनों का आंसर प्लस कर देना। क्या बताया, समझ गए। देखिए, इसको अलग सॉल्व कर दें, इसको अलग सॉल्व कर दें, दोनों का आंसर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो ज़्यादा सही रहेगा। देखिएगा, पहले इसको अलग सॉल्व करो, सेपरेट सेपरेट, इसको सॉल्व कर लें, फिर इसको सॉल्व कर लें, दोनों का आंसर प्लस कर दें। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए cos स्क्वायर एक्स को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स dx। देखिएगा जरा, इसमें लेट कर लो साइन एक्स इक्वल टू टी। जब साइन एक्स को, देखो इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे, लास्ट में दोनों का आंसर प्लस कर देंगे, दोनों का आंसर क्या कर देंगे, प्लस। तो साइन एक्स को टी लेट कर लिया, तो ये कितना आएगा बताओ, ये आएगा cos एक्स dx इक्वल टू dt। देखिए, cos एक्स dx इक्वल टू dt, इसकी वैल्यू cos एक्स dx की वैल्यू कितनी आ गई, dt आ गई। cos एक्स dx की वैल्यू dt, वैल्यू कैसे रखोगे, देखो कैसे रखेंगे, देखो 1 माइनस साइन एक्स की जगह t लिखेंगे तो t स्क्वायर, और इस साइन एक्स की जगह t लिखेंगे तो t स्क्वायर, cos एक्स dx की जगह dt लिख देंगे। देखिएगा जरा, टी स्क्वायर का 1 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो टी स्क्वायर dt माइनस टी स्क्वायर का टी स्क्वायर में करेंगे टी की पावर 4 dt। देखो इसका इंटीग्रेशन आएगा टी क्यूब बाई 3 और इसका टी की पावर 5/5।
टी की वैल्यू रख देंगे फिर से साइन, तो साइन क्यूब एक्स बाई 3 और यहाँ पर टी की वैल्यू साइन, तो साइन की पावर 5x/5। देखिए ये इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, अब इसको सॉल्व करें। देखिए x, फिर देखो इसको सॉल्व कर लिया तो ये आ गया, इसको सॉल्व कर लें, दोनों का आंसर प्लस कर देंगे। x 2x + 1 dx, इसमें लेट कर लीजिए 2x + 1 = t², p² कर लो, t इधर लेट किया है ना। अरे एक ही क्वेश्चन में दो बार टी कैसे लेट कर सकते हैं? एक ही क्वेश्चन में दो बार टी नहीं लेट कर सकते हैं, एक बार। देखिए एक बार इसको जब टी लेट कर लिया तो इसको पी लेट कर लेंगे, तो इसको p² लेट किया, p²। समझिएगा जरा, इसका डिफ्रेंसिएशन कितना आएगा? 2dx = ये आएगा 2p dp, ये आएगा। अगर मान लो t² होता तो आप क्या लिखते इसका डिफ्रेंसिएशन? t² का क्या लिखते? यही तो लिखते 2t dt, ऐसे लिखते कि नहीं लिखते? तो भाई 2p dp। कहते तो t क्यों नहीं लेट किया? t²। अच्छा स्क्वायर मालूम है क्यों लेट किया गया? स्क्वायर इसलिए लेट किया गया क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट लगा है, तो अंडर रूट के अंदर जब स्क्वायर लिखेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा ना। जब अंडर रूट के अंदर p² लिखेंगे तो बाहर कितना आ जाएगा? p आ जाएगा, इसलिए स्क्वायर लेट किया गया। थोड़ा गौर से देखिएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो dx की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? p dp आएगी। अच्छा अगर यहाँ से x की वैल्यू निकाली जाए कितनी आएगी बताओ? 2x = देखो x की वैल्यू कितनी आएगी? p² - 1, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी p² - 1/2। x की वैल्यू कितनी आएगी? देखो p² - 1/2, वैल्यू रख दो। देखिए x की जगह कितना रखोगे? ये वैल्यू x की जगह ये p² - 1/2। t इसलिए नहीं लेट किया क्योंकि t यहाँ लेट किया था, अंडर रूट। गौर से देखिएगा, 2x + 1 की जगह क्या लिखोगे? p², और dx की जगह सॉरी यहाँ पर p dp होगा, p dp। dx की जगह लिखोगे p dp। देखिएगा ये 2 तो आप चाहो तो चलो बाहर कर लेते हैं, p² - 1, इस p² से p बाहर आएगा। देखिए p² का रूट कितना निकलेगा? यहाँ से p² का रूट p निकलेगा और ये p, तो क्या हो जाएगा? p² dp। पूरा कैलकुलेशन देखिएगा, 1/2, p² का p² पे मल्टीप्लाई, p की पावर 4 अलग इंटीग्रेशन, p² का 1 पे मल्टीप्लाई, p² dp। अब देखिएगा इनका इंटीग्रेशन कितना आएगा, समझ गए होगे? देखो x की जगह ये वैल्यू रखी गई p² - 1/2, 2x + 1 की जगह p², dx की जगह p dp, p² से p बाहर आएगा और ये p मल्टीप्लाई कर देंगे, p² हो जाएगा। p² का p² मल्टीप्लाई, p की पावर 4 हो जाएगा, और p² का 1 पे मल्टीप्लाई, p² हो जाएगा। देखिएगा जरा, इसका इंटीग्रेशन आएगा p की पावर 5/5, इसका आएगा p की पावर 3/3। 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो p की पावर 5, 2 5 जा 10 और p³/6। वैल्यू रख दीजिए। देखिए वैल्यू कैसे रखेंगे? p की वैल्यू कितनी रखोगे? देखो इधर देखना, इधर देखिएगा, 2x + 1 = क्या है? p², तो p = क्या बनेगा? 2x + 1 की पावर 1/2 या अंडर रूट बनेगा। अरे देखो भैया 2x + 1 = p², की वैल्यू 2x + 1 है, तो p की वैल्यू कितनी बनेगी? अंडर रूट 2x + 1। p की वैल्यू कितनी बनेगी? अंडर रूट 2x + 1। अंडर रूट कितना लिख सकते हो? 1/2। अब यहाँ वैल्यू लिखो, देखो यहाँ वैल्यू लिखोगे p की जगह, देखना p की जगह कितना लिखोगे? 2x + 1 की पावर 1/2 अपान 10। p की वैल्यू कितनी रखोगे? देखो गलत हो गया, यहाँ पर p की वैल्यू रखो, तो p की वैल्यू रखोगे 2x + 1 की पावर 1/2 और उसमें 5 पावर और लगा दो, तो यहाँ हो जाएगा 5/2, 5/2 हो जाएगा। अरे यार p की जगह देखो ऐसे है p की पावर 5, तो p की वैल्यू कितनी रखोगे? 2x + 1 की पावर 1/2 और फिर 5 पावर लगाओगे तो 5/2 नहीं हो जाएगा? 5/2 अपान 10। यहाँ पर p की वैल्यू कितनी रखोगे? 2x + 1 की पावर 1/2, 3 और तो 3/2 हो जाएगा, ये 2x + 1 की पावर 3/2 हो जाएगा अपान 6। अब देखिए, अब दोनों वैल्यू, इसकी वैल्यू कहाँ रख दो? इक्वेशन फर्स्ट में। तो अब देख लीजिए जगह नहीं बची, आप समझना, तो लिखोगे टेकिंग बोथ वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, लिखोगे ऐसे, टेकिंग बोथ वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट।
मतलब दोनों वैल्यू कहाँ पर रखने पर, इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर। दोनों वैल्यू मतलब समझते हो, इसकी जगह ये लिख दोगे, इसकी जगह, और इसकी जगह एक्स ये लिख दोगे, और प्लस क्या लगा दोगे, सी लगा दोगे। इतना तो समझदार हो, इतना तो कर ही लोगे, वैल्यू रख दोगे। तो देखिए लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन आज बताने, कुछ हम आपको थोड़े थोड़े बताएंगे तो आप कर भी लेंगे। देखिएगा सेकंड नंबर वाला, क्योंकि देखिए ऐसे फिर अगर बहुत धीरे धीरे चलेंगे तो बहुत दिन लगेंगे, क्योंकि अब इसके बाद में डिफरेंशियल इक्वेशन की दूसरी वैरायटी भी बतानी है, बहुत सारी वैरायटी है। देखिए सेकंड वाला ऐसे लिखा है, ये लिखा है cos x डिवाई बाई डी एक्स। इस cos 2x को उधर कर दो तो हो जाएगा cos 3x और प्लस cos 2x, cos 3x प्लस cos 2x हो जाएगा। देखिए क्या किया गया, cos 2x माइनस का इस साइड कर दिया, कैसा हो गया, प्लस का। देखिएगा डिवाई बाई डी एक्स इक्वल टू cos 3x cos 2x अपान cos x, तो डिवाई बाई डी एक्स इक्वल टू cos 3x का फार्मूला लगा दीजिए, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। cos 3x का फार्मूला लगा दिया गया, cos 3x का फार्मूला लगा दिया, cos 2x का फार्मूला लगा दीजिए, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 अपान cos x। देखिए अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, अलग अलग कैसे, cos x से इसको डिवाइड करो तो यहाँ पर बचेगा 4 cos स्क्वायर x बचेगा, cos x से इसको डिवाइड करोगे तो 3 बचेगा, cos x से इसको डिवाइड करोगे तो बचेगा 2 cos x, और cos x से 1 को डिवाइड करोगे तो 1 अपान cos x क्या हो जाएगा बताओ, sec x। देखिए समझ गए होगे, ये cos 2x माइनस का उधर किया गया, प्लस का हो गया। cos 3x का फार्मूला 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, cos 2x का फार्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब देखिए इस cos x से इसको डिवाइड कर देंगे तो स्क्वायर बचेगा, इस cos x से इसको डिवाइड कर देंगे 3 बचेगा, इस cos x से इसको डिवाइड करेंगे 2 cos x, इस cos x से 1 को डिवाइड करेंगे 1 अपान cos x, क्या बन जाएगा बताओ, sec x बन जाएगा। अब देखिए अब dx को इधर कर देंगे ऐसे, dy इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x dx 3 dx इधर 2 cos x dx 2 cos x dx, और dx इसके साथ आएगा तो sec x dx। अब आप इंटीग्रेशन सबका ऐसे इंटीग्रेशन करना है सबका। अब बताइए इंटीग्रेशन आप नहीं कर लेंगे भाई, इसका सबका इंटीग्रेशन ही तो करना है। तो अब देखिए अगर आप कर लेंगे ना तो समय बचेगा, तो हम तब तक अगला क्वेश्चन बताएंगे। इसलिए देखिए आप इनका इंटीग्रेशन कर लेंगे कैसे। देखिए आपको दिक्कत किस में आ रही होगी, cos स्क्वायर में। तो cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, cos 2x वाले फार्मूले से वैल्यू रखी जाती है, क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो हो जाएगा 1 इधर लाओगे कितना हो जाएगा, देखो 1 प्लस cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। यही तो वैल्यू तो रखी जाती है, cos 2x वाले फार्मूले से इसकी वैल्यू रखी जाती है। 2 अपान में कर दो यहाँ पर, देखो तो dy का इंटीग्रेशन कितना आएगा, y 4 कांस्टेंट है, cos स्क्वायर का क्या लिखोगे 1 प्लस cos 2x अपान 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा देखो 3x, इसका कितना हो जाएगा 2, cos x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा sin x, और sec x का क्या होता है बताओ log sec x का, log sec x प्लस tan x। अब इसमें कैसे करोगे, देखो 2 से इसको डिवाइड कर दोगे 2 आ जाएगा, समझ रहे हो। इसका देखो कितना हो जाएगा, चलो देख ही लो, y इक्वल टू 2, इस 1 का कितना आएगा x आएगा, 1 का इंटीग्रेशन x आएगा, cos 2x का इंटीग्रेशन कितना आएगा, देखो ये जो cos 2x है इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा sin 2x, और ये जो 2 मल्टीप्लाई में अपान में आ जाएगा। इंटीग्रेशन का रूल तो पता ही होगा ना, तो cos 2x का कितना आएगा 1 अपान 2 sin 2x, ये माइनस 3x 2 sin x माइनस log sec x प्लस tan x प्लस c। अब देखो 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देना, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 2x माइनस 3x, तो माइनस x बचेगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। एक लाइन तो आगे सॉल्व कर लीजिए, ले लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि देखिए अपने आप भी कुछ सॉल्व करेंगे। देखिए नेक्स्ट देखिए, क्योंकि जब तक अपने आप नहीं सॉल्व करेंगे दिक्कत होगी। देखिएगा
देखिए कुछ बहुत क्वेश्चन तो आपको अपने आप सॉल्व ही करने चाहिए। कुछ क्वेश्चन हम आज वीडियो के अंत में लिखेंगे, उनके आंसर लिखेंगे तो आप सॉल्व करेंगे। देखिए थर्ड नंबर देखिए, ए अंडर रूट के अंदर a प्लस एक्स dy प्लस एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। ये NCERT बुक में भी है शायद। a प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू, इससे हो जाएगा माइनस एक्स डी एक्स। रूल क्या होता है, जितने भी x वाले टर्म होते हैं उनको dx की साइड में और जितने y वाले टर्म होंगे उनको dy की साइड में एडजस्ट कर देंगे। इसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। ये सिपरेशन मेथड है, सिपरेबल होते हैं जिसमें टर्म। सिपरेबल का मतलब हो गया अलग अलग कर सकते हो। अलग अलग का मतलब हो गया जितने x वाले टर्म हैं उनको dx की साइड में कर देंगे, जितने y वाले टर्म हैं उनको dy की साइड में कर देंगे। देखिएगा ज़रा, तो कैसे, ये भी x वाला है तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, dy इक्वल टू एक्स अपान अंडर रूट a प्लस एक्स डी एक्स। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे। देखो इसका इंटीग्रेशन y आएगा, इसमें क्या होगा, इसमें गौर से देखिएगा, इस x के साथ में a प्लस कर दो, a माइनस कर दो। x के साथ में a प्लस कर दिया, a माइनस कर दिया। देखिए क्या किया गया, पहले प्लस वाला टर्म उधर गया, कैसा हो गया, माइनस का। अब क्या करते हैं, जितने x वाले टर्म होते हैं उनको dx की साइड में, जितने y वाले टर्म होते हैं उनको dy की साइड में एडजस्ट कर देते हैं। जितने x वाले टर्म होते हैं उनको dx की तरफ और जो y वाले टर्म होते हैं उनको dy की तरफ एडजस्ट कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। इसके बाद इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये भी x का टर्म है, ये भी x का टर्म है तो अपान में आ गया। dy का इंटीग्रेशन y हो गया, इस x में a प्लस किया गया, a माइनस किया गया। इसके बाद का स्टेप देखिएगा, ऐसा अलग अलग डिवाइड कर दो, x प्लस a को अलग डिवाइड कर दो। ऐसे देखो x प्लस a को अलग डिवाइड करेंगे, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। a को अलग डिवाइड करेंगे, देखो x प्लस a को डिवाइड किया, माइनस माइनस प्लस हो गया, a को अलग डिवाइड किया। इसमें देखिएगा ज़रा गौर से, इससे इसको कैंसिल कर दो। कितने लोग समझ गए, तो ऊपर आ जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस ए। अरे भैया x प्लस ए है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x प्लस ए रूट लगा के स्क्वायर भी लिख सकते हो। और अपान में भी क्या है, देखो यही x प्लस ए, तो इससे एक पावर कैंसिल नहीं हो जाएगी ऐसे। अरे x प्लस ए को ऐसे लिख सकते हो, अंडर रूट एक्स प्लस ए, अंडर रूट लगा दो तो होल स्क्वायर लिख सकते हो, तो होल स्क्वायर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी। अब देखिएगा dx, इसमें a कांस्टेंट है, इसको क्या लिख सकते हो, 1 अपान अंडर रूट a प्लस एक्स डी एक्स। अब आप सॉल्व कर लेंगे कैसे, देखिए थोड़ा अपने आप भी करिए क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए। इसको 1 अपान 2 और इसको लिख सकते हो a प्लस एक्स की पावर माइनस 1 अपान 2, माइनस 1 अपान 2। अब बताइए इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, x की पावर n से, इसका भी x की पावर n से डायरेक्ट हो जाएगा। और x के साथ यहाँ कोई नंबर प्लस माइनस में है नहीं, प्लस 1 है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डायरेक्ट इंटीग्रेशन, डायरेक्ट का मतलब हुआ बिना टी लिट किए, बिना टी माने। तो जो वैल्यू x के साथ मल्टीप्लाई में होगी, अगर डायरेक्ट इंटीग्रेशन करें तो डिवाइड में आएगी और डिवाइड में होगी तो मल्टीप्लाई में आएगी। तो इसका कर लेंगे, लीजिए स्क्रीनशॉट। फोर्थ वाला देखिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए उतने आपके लिए फ़ायदेमंद है। देखिए हमने क्या कहा था, फॉर्मेलिटी के लिए वीडियो नहीं बना रहे, इसलिए आपको लगता है कि नहीं वाकई मेहनत कर रहे हैं। आप किसी भी कोई मतलब किताब से ना पढ़िए, आप वीडियो के सारे क्वेश्चन पढ़िए, आपका 100% भला हो जाएगा। किसी भी बुक से ना, और अगर बुक से पढ़ रहे हो तो और अच्छी बात है। तो आप वीडियो के क्वेश्चन देखा करिए, तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि बुक के आप 90% क्वेश्चन लगा सकते हैं। किसी भी बुक के आप 90% क्वेश्चन लगा सकते हैं अगर आप वीडियो के सारे क्वेश्चन देखते हैं। इसलिए वीडियो के सारे क्वेश्चन देखा करिए। इसमें भी क्या करेंगे, जो x, ये भी शायद NCERT में भी है क्वेश्चन, NCERT में भी है, x वाले टर्म dx की साइड करेंगे, y वाले टर्म dy की साइड में सेपरेट कर देंगे, फिर इंटीग्रेशन करेंगे। देखना जरा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये x उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। सारे टर्म x के ही हैं तो ये अपान में आ जाएगा। देखो ऐसे ये हो जाएगा x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x को इससे डिवाइड कर देंगे और इसको भी डिवाइड कर देंगे, 2 tan इनवर्स x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ये अपान में, x के अपान में भी आएगा, इसके अपान में भी आ जाएगा। अब हो जाएगा dy इक्वल टू x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 2 tan इनवर्स x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, देखिएगा इसका इंटीग्रेशन y आएगा,
इसका आएगा 1/2 log 1 + x², 1/2 log 1 + x²। ज़रा सोच लो 1/2 log 1 + x² कैसे आएगा। 1 मिनट दिमाग लगा लीजिए कि इसका इंटीग्रेशन ये कैसे आएगा। 1/2 log 1, नीचे जो स्टेप लिखा हुआ है 1 + x², अगर इसका इंटीग्रेशन कैसे आएगा तो इधर समझिए, x/1 + x² जो लिखा है इसमें 1 + x² को t लेट कर लीजिए, t मान लीजिए तो यही आएगा। इसमें क्या होगा देखिए, इसमें आ जाएगा शायद 2 tan 1 x का होल स्क्वायर अपान 2, ये आएगा। कैसे आएगा चलो देखें। जैसे ये है tan 1 x अपान 1 + x², इतना देखिए, तो इसमें पहले आप लेट कर लो। tan 1 x को क्या लेट करोगे, t, देखिएगा ज़रा, tan 1 x को t लेट करोगे। डायरेक्ट हमने लिख दिया, लेकिन कैसे आएगा देखिएगा। इसका डिफ्रेंसिएशन आएगा 1/1 + x², dx = dt, इतनी वैल्यू देखिए, dx/1 + x², dx/1 + x² की वैल्यू क्या बन गई, dt बनी कि नहीं बनी, देखते जाओ ज़रा। dx/1 + x² की वैल्यू dt, देखो तो tan 1 x की जगह t रखेंगे, tan 1 x की जगह वैल्यू t बनेगी, और dx/1 + x² की वैल्यू क्या बनेगी, dt बनेगी। dx/1 + x² की वैल्यू dt, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, t²/2, t²/2, t की वैल्यू क्या रखोगे, देखो tan 1 x का होल स्क्वायर/2, तो यही लिखिए tan 1 x का होल स्क्वायर/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट। चलिए आगे देखिए, अब पहले 6 वाला बता रहे, फिर 5th वाला बताएंगे। ये भी NCERT बुक में है, ये NCERT बुक में ये भी है, पहले ये बताएंगे 6 वाला, फिर 5th वाला बताएंगे। देखिए sin dy/dx = k है, y0 = 1 है। आपको हमने एक वीडियो में बताया था पिछले वाले में कि जैसे ये वैल्यू दी होती तो ये किसकी वैल्यू, इसका मतलब x की वैल्यू 0 है, इसको अगर एक्सप्लेन किया जाए, तो इसका मतलब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, ये इसका मतलब हुआ। देखिए जरा, इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू जब 0 होगी, व्हेन x = 0 देन y = 1, मीन्स जब x की वैल्यू 0 है तब y की वैल्यू 1 है। ये वैल्यू दी होती है, तो ये वैल्यू मालूम, इस वैल्यू से क्या फ़ायदा होता है, इस वैल्यू से जो हम लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं लेते हैं लास्ट में, c जो लेते हैं, इस जो लास्ट में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लेते हैं, तो c की वैल्यू निकल आएगी। ये वैल्यू जब पुटअप कर देंगे, लास्ट में जो हम लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लेते हैं, जब ये वैल्यू पुटअप कर देंगे तो c की वैल्यू निकल आती, कांस्टेंट की वैल्यू निकल आती, जो c हम लोग लेते हैं उस c की वैल्यू निकल आती है। 1-2 क्वेश्चन पिछले वीडियो में बताए थे, देखिएगा जरा। जिसे लिखा है sin dy/dx = k, तो इसको आप लिख सकते हो dy/dx = sin 1 k। अरे ऐसे होता है sin x = t, तो क्या बन जाएगा, x = क्या लिख देते हो, sin 1 t। अगर कहीं लिखा हुआ है sin x = t, sin x = t, तो x = क्या हो जाएगा बताओ, sin 1 t। अगर sin x = t है तो x = sin 1 t हो जाएगा। वही चीज़ इधर देखिएगा जरा गौर से, तो dy/dx = sin 1 k हो जाएगा। इसको लिखेंगे dy = sin 1 k dx, इंटीग्रेशन करेंगे ऐसे, देखिए तो ये आ जाएगा dy। ये जो sin 1 k है ये तो कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष है, x के सापेक्ष है, तो sin 1 k कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अगर sin 1 x होता तो कांस्टेंट ना होता, sin 1 k है इसलिए कांस्टेंट हो जाएगा। देखिए इसके बाद ये 5th वाला बताएंगे, फिर कुछ क्वेश्चन लिखेंगे, उनके आंसर लिखेंगे, सॉल्व भी करेंगे, कुछ हम बताएंगे, क्योंकि फिर दूसरे टाइप के भी डिफरेंशियल इक्वेशन बताने, मतलब बहुत सारा है डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आया, y sin 1 k, इसका कितना आएगा x, ये देखो x, और प्लस क्या आ गया c। अब अगर ये वैल्यू ना दी होती तो यही आंसर हो जाता, मेरी बात समझिएगा, अगर ये x y की वैल्यू ना गिवन होती तो यही आंसर हो जाता, लेकिन ये जो वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू यहाँ रखेंगे और c की वैल्यू निकलेगी, फिर c की वैल्यू जो आएगी वो c की वैल्यू यहाँ पर पुटअप करेंगे, यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, तब आंसर बनेगा। मैंने 2 बार आपको बताया, तीसरी बार बता रहा हूँ, सुन लीजिए। अगर ये एक्स वाई की वैल्यू गिवन ना होती तो बस यही आंसर होता, ये एक्स वाई की वैल्यू गिवन ना होती तो यही आंसर होता, लेकिन ये एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पर पुटअप करेंगे तो सी की वैल्यू आएगी, सी की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तब आंसर बनेगा। देखिए इसी में क्या लिख दिया जाए, पुटिंग
x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 1। x की जगह इसमें 0 रखो, y की जगह 1 रखिए। देखिए तो यहाँ पर y की जगह 1 रख दीजिए, इस x की जगह 0 रख देंगे तो 0 हो जाएगा। तो c की वैल्यू कितनी आ गई 1। देखो c की वैल्यू 1 यहाँ पर रखेंगे, फिर इक्वेशन फर्स्ट में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो y इक्वल टू x साइन इनवर्स k, और c की वैल्यू 1 लिख दो। c की वैल्यू कितनी लिख दो 1, ये आंसर हुआ जाता। लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट, और ये 5th वाला जो बचा ये बता रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ये 5th वाला जो है ये NCERT बुक में भी है, ये जो 5th वाला क्वेश्चन है NCERT बुक में भी है, थोड़ा सा बड़ा है, गौर से देखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन बताएंगे वो दूसरे टाइप के बताएंगे। देखिए ये है 5th वाला, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स। इसको पूरा गौर से देखिएगा ढंग से सभी लोग, ये NCERT बुक में भी। हमने आपको क्या होता है, आप हमारे वीडियो पूरा देखते चलिए तो आप किसी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर पढ़ रहे हैं तो और अच्छा कर रहे हैं, तो उस जो भी बुक आप पढ़ रहे होंगे, अगर वीडियो के क्वेश्चन आप देखते हैं तो बुक के क्वेश्चन जो भी बुक आप पढ़ रहे होंगे 100% लगा लेंगे। देखिए ये आएगा डिवाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपान, इसके बाद में हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्रोबेबिलिटी पढ़ाएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद में। देखिए डिवाई बाई डी एक्स 2x स्क्वायर प्लस एक्स, इनको क्या करिए जैसे अलग देखो सॉल्व कर देते हैं। इधर देखिए पहले इसको अलग सॉल्व कर रहे हैं, कैसे, इन दोनों से x स्क्वायर कॉमन कर लो तो आएगा x प्लस 1, इनसे 1 कॉमन कर लो तो x प्लस 1, x प्लस 1 कॉमन कर लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर आएगा x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आएगा। देखिएगा गौर से देखिएगा ढंग से थोड़ा सा। अब ये हो जाएगा डिवाई इक्वल टू, NCERT बुक में भी है क्वेश्चन, इसलिए गौर से देखिएगा सभी लोग, x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx इंटीग्रेशन, तो इसका तो y आ जाएगा। अब देखिएगा इसका तो चलिए इंटीग्रेशन y हो जाएगा, इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए पार्शियल फ्रैक्शन तोड़ेंगे, आंशिक भिन्न जिसको हिंदी में बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन भी आपको हम ही तोड़ के दिखा रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए क्या करेंगे। तो इसके लिए देखिए पार्शियल फ्रैक्शन तोड़ेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन मतलब आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे। कैसे देखिएगा जरा, पूरा सॉल्व करते हैं, NCERT बुक में भी है क्वेश्चन। 2x स्क्वायर प्लस एक्स, ये है x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, कैसे ब्रेक करेंगे, देखो इसके लिए ये लीनियर फैक्टर है, रैखिक गुणनखंड है, तो a अपान एक्स प्लस 1, और ये द्विघात है क्वाड्रेटिक है, तो इसके लिए क्या लिखो बताओ, पढ़ा होगा आपने, हमने तो खैर नहीं पढ़ाया लेकिन आपने पढ़ा होगा, ये क्वाड्रेटिक है द्विघात, तो bx प्लस c एक्स स्क्वायर प्लस 1। इनको पूरा सॉल्व कर लेंगे, फिर यहाँ वैल्यू रखेंगे, इसकी वैल्यू तो y आएगी, इसकी वैल्यू देखो सॉल्व कर रहे हैं, कितना आएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ से LCM कर लीजिए, x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 LCM कर लीजिए, तो a के साथ में कितना आएगा देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और हो जाएगा bx प्लस c, ये हो जाएगा x प्लस 1। गौर से देखिएगा बहुत ढंग से, देखिए पार्शियल फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन इंटीग्रेशन आपने पढ़ा होगा, तो a अपान एक्स प्लस 1 bx प्लस c अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1, LCM करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 bx, ये इससे रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए तो क्या बचेगा, ये बचेगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स, a एक्स स्क्वायर प्लस 1 bx प्लस c एक्स प्लस 1। अब देखिए कंपैरिजन कर दीजिए, कंपेयरिंग मतलब तुलना करने पर, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ, गुणांक मतलब किसके कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म। हिंदी में सुन लीजिए क्योंकि हिंदी मीडियम वाले परेशान हो जाते हैं, जबकि हमने हर वीडियो में मैं बताता हूँ कि मैथ इंग्लिश में पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए।
कंपेयरिंग का मतलब तुलना करने पर कोफिशिएंट ऑफ मतलब गुणांकों की, एक्स स्क्वायर के गुणांकों, एक्स के गुणांकों और अचर पद की तुलना। कांस्टेंट टर्म का मतलब हो गया उनकी कंपेरिजन जिनमें एक्स है ही नहीं। अच्छा, कंपेरिजन क्यों करेंगे? कंपेरिजन करेंगे तो ए बी सी की वैल्यू आएगी, ए बी सी की वैल्यू यहाँ रखेंगे, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ए बी सी की वैल्यू यहाँ रखेंगे, फिर इंटीग्रेशन करेंगे, जो वैल्यू आएगी यहाँ रख देंगे पूरे, इसकी वैल्यू वाई आएगी, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, जो आएगा यहाँ रख देंगे। देखिए तो कंपेरिजन कैसे करेंगे, देखिए कंपेयरिंग कैसे करेंगे। पहले एक्स स्क्वायर वाला, एक्स स्क्वायर की कंपेरिजन पहले देखिएगा, एक्स स्क्वायर की कंपेरिजन बताओ। यहाँ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है? 2 है। ये देखो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 2 है कि नहीं है, ये देखिए। और इधर एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर तो ए हो जाएगा। इधर देखो एक्स का इसमें मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो एक्स का इसमें तो बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो बी भी आएगा। चलिए इसको मान लो थर्ड इक्वेशन। ये किसकी कंपेरिजन से आया? एक्स स्क्वायर की कंपेरिजन। यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए हो जाएगा, और ये बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बी एक्स स्क्वायर, तो बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना आएगा? बी आएगा। अब देखिए एक्स की कोफिशिएंट की कंपेरिजन करिए, तो यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट 1 है। देखिए यहाँ पर एक्स कोफिशिएंट 1 है, इधर एक्स कोफिशिएंट कौन आएगा? देखो जब बी एक्स का 1 पे मल्टीप्लाई होगा, इस बी एक्स का 1 पे मल्टीप्लाई होगा तो बी एक्स तो एक्स कोफिशिएंट कितना आएगा? बी आएगा। और जब सी का एक्स पे मल्टीप्लाई होगा, अरे भैया देखो बी एक्स का एक्स में करेंगे कितना आएगा? बी एक्स स्क्वायर। बी एक्स का 1 पे करेंगे तो बी एक्स आएगा, सी का एक्स में करेंगे सी एक्स आएगा, और सी का 1 पे मल्टीप्लाई सी। तो बताओ इधर एक्स कोफिशिएंट 1 है और इधर एक्स का कोफिशिएंट बी प्लस सी है, कितना है बताओ? बी प्लस सी। इक्वेशन 4 लेट कर लिया। अब कांस्टेंट टर्म की कंपेरिजन करिए। कांस्टेंट मतलब विदाउट एक्स वाला, जिसमें एक्स है ही नहीं, तो बताओ इधर कांस्टेंट टर्म कितना है? 0 कांस्टेंट टर्म। गौर से देखिएगा एनसीईआरटी बुक में भी है क्वेश्चन। इधर कांस्टेंट टर्म 0, इधर कांस्टेंट टर्म कितना आएगा? ए का 1 पे मल्टीप्लाई होगा तो ए आएगा, इधर कांस्टेंट टर्म सी का 1 पे होगा तो सी आएगा। ये हुआ देखिए कांस्टेंट टर्म। इसको मान लो इक्वेशन 5th। अब ये 3, 4, 5th इनको सॉल्व करिए, ए बी सी की वैल्यू आएगी, यहाँ पर रखेंगे, फिर इंटीग्रेशन करेंगे। तो हम पूरा सॉल्व करते हैं। देखिए पहले इन्हीं को सॉल्व कर लो। कितना है? ए प्लस बी इक्वल टू 2 है, इक्वेशन नंबर 3 है। बी प्लस सी इक्वल टू 1 है, इक्वेशन नंबर 4 है। इनको सब्ट्रैक्ट कर दो ऐसे। देखो कितना, कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे? ए प्लस बी में कौन सब्ट्रैक्ट? ये ए प्लस बी में ये सब्ट्रैक्ट होगा तो बी भी माइनस का हो जाएगा, सी भी माइनस का हो जाएगा। भैया सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ए प्लस बी में जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो बी भी माइनस का हो जाएगा, सी भी माइनस का हो जाएगा, दोनों माइनस के हो जाएंगे। और 2 में 1 सब्ट्रैक्ट करो 1 आएगा, ये कैंसिल। देखो तो a माइनस इक्वल टू 1, ये नया इक्वेशन आ गया, 6 आ गया, मान लो 6 आ गया। a माइनस इक्वल टू 1, 6 इक्वेशन आ गया। और 5th वाला देखो कितना है, a प्लस सी इक्वल टू 0, ये 5th है। इनको सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। 2a की वैल्यू 1, तो a की वैल्यू कितनी आएगी? हाफ। a की वैल्यू हाफ आ गई। अब देखिए a की वैल्यू हाफ आ गई, ये 5th वाला इक्वेशन लो, इक्वेशन 5th। a प्लस सी इक्वल टू 0, तो c इक्वल टू कितना आएगा? माइनस a, तो माइनस a की मतलब c इक्वल टू माइनस a की वैल्यू c की आ गई। ये 3rd इक्वेशन ले लो, देखो इक्वेशन 3rd ले लो। a प्लस बी इक्वल टू 2, a प्लस बी इक्वल टू 2, a की वैल्यू यहाँ रख दो 1/2, तो b की वैल्यू कितनी आएगी? 2 माइनस 1/2, तो b की वैल्यू हो जाएगी 3/2। 2 2 जा 4, 4 माइनस 1, देखिए ये b की वैल्यू हो गई। किसकी वैल्यू हो गई बताइए? b की हो गई। देखिए ए बी सी तीनों की वैल्यू निकल आई है, ए बी सी तीनों की वैल्यू निकल आई। अब वैल्यू ए बी सी की रख दें और क्या कर दें? इंटीग्रेशन। ए बी सी की वैल्यू यहाँ रख के इंटीग्रेशन करेंगे। गौर से देखिएगा, बहुत अच्छी तरीके से समझाया जा रहा है, एनसीईआरटी बुक में है क्वेश्चन। इक्वेशन 2nd में यहाँ पर रख दें, देखिएगा ढंग से देखना। फ्रॉम इक्वेशन 2nd रखो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी रखोगे? यहाँ पर देखो a की जगह यहाँ पर a की ये वैल्यू यहाँ रखोगे 1/2, तो 1/2 ऐसे कांस्टेंट है, क्या हो जाएगा? 1/x + 1 dx प्लस
b की वैल्यू कितनी रखोगे 3/2, तो हो जाएगा 3/2x और -1/2। देखो b की वैल्यू यहाँ पर रखोगे 3/2, तो 3/2x और c की वैल्यू -1/2, तो हो जाएगा 3/2x और c की वैल्यू -1/2 अपान x² + 1। अब देखिए कितना आएगा 1/2 + 1 अलग अलग डिवाइड कर दो, 3/2x को अलग डिवाइड कर दो, 1/2 को अलग डिवाइड कर दो। कैसे देखो, जब 3/2x को डिवाइड करोगे तो ये आएगा, ये आएगा, और जब 1/2 को डिवाइड करोगे तो 1/2 तो कांस्टेंट है, ये आएगा। अब देखिएगा पूरा सॉल्व करते नहीं तो आप लोग कहोगे फिर छोड़ दिया 20 से। इसका इंटीग्रेशन आएगा log x + 1, इसका आएगा 3, इसका इंटीग्रेशन आएगा 1/2 log x² + 1। अभी पिछले वीडियो में, अरे पिछले क्वेश्चन में बताया था, अभी पिछले क्वेश्चन में, इसी वीडियो में पिछले क्वेश्चन में बताया था कि x² + 1 को t लेट कर लो, x² + 1 को t, तो यही आएगा। और इसका देखिए कितना आएगा, इसका आएगा tan 1x। अब ये वैल्यू कहाँ रखोगे, फर्स्ट में। देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, कैसे रखोगे फर्स्ट में, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा y, और ये, और इस पूरे की वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू देखो ये लिखी हुई है, कितना लिखा हुआ है 1/2 log x + 1, ये हो जाएगा 3/4 log x² + 1 -1/2 tan 1x + c। लीजिए स्क्रीनशॉट। कुछ और क्वेश्चन बताते हैं, देखिए कुछ क्वेश्चन वीडियो में लिखेंगे, उनके आंसर भी लिखेंगे, तो आप घर से भी सॉल्व करेंगे। ये एनसीईआरटी बुक में था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए कुछ क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं, इनके पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इनमें से कुछ आप सॉल्व करेंगे, जो नहीं आएंगे आप हमें, कुछ हम बता रहे हैं लेकिन कुछ कमेंट्स करके आप बता देना, कमेंट्स करके बता देना कि कौन से नहीं आए हमें। कमेंट्स करके अगर आप बता दोगे, क्योंकि देखो कुछ तो हम बताएंगे। चलिए हम भी इनकी फ़ोटो ले लेते हैं कि आप कोई पूछेंगे तो बताएं कैसे हैं, कौन से क्वेश्चन आपने पूछा है। लेकिन कमेंट्स करके आप बताइएगा कि मैं कौन कौन से नहीं आए हैं, कमेंट्स ज़रूर करिएगा, क्योंकि कमेंट्स करके पूछेंगे और आज ही कर देना तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। कुछ हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, देखिएगा ज़रा। पहले तो फर्स्ट नंबर इधर की जगह साफ कर देते हैं, जितने ज़्यादा हो जाएं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो जाता है फिर आप लोग बोरियस महसूस करने लगते हो। देखिए फर्स्ट वाला dy/dx = क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, ये सब सॉल्व करने हैं। 1 + cos 2y। क्या करेंगे, जो x वाले टर्म होते हैं उनको dx की साइड में, जो y वाले टर्म होते हैं उनको dy के साइड में एडजस्ट करके इंटीग्रेशन करते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो इसको ऐसे लिखेंगे 1 + cos 2y, ये इधर हो जाएगा इधर, और ये अपान में 1 - cos 2y dy = dx। देखिए एडजस्ट किए गए, जितने सेपरेट किए गए, जो x वाले टर्म होते हैं उनको dx की साइड में करते हैं, जो y वाले टर्म होते हैं उनको dy की साइड में कर लेते हैं। तो इधर गया 1 + cos 2y, ये अपान में आ गया। देखो 1 + cos 2y और 1 - cos 2y किसके साथ में हो गए, dy के साथ में, और x वाला कोई टर्म है नहीं। इसको देखो, इसको क्या लिखोगे 1+, इसका फार्मूला लगा दो cos 2y का, 2 cos² y - 1। cos 2 थीटा का फार्मूला नहीं होता, 2 cos² थीटा - 1, इस टाइप से लगाया गया है कि 1 कैंसिल हो जाए। यहाँ पर cos 2y का ये फार्मूला लगा दो 1 - 2 sin² y, 1 - 2 sin² y, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x। देखिएगा 1 से 1 कैंसिल, ये 2 cos² y, इसमें देखिएगा ये 1 माइनस का हो जाएगा तो इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 sin² y dy = ये देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा cot² y dy = cot² का कोई इंटीग्रेशन होता नहीं है, आपको पता है, रूल पता होना चाहिए कि अगर cot² x का इंटीग्रेशन करना है तो उसकी जगह फार्मूला यूज करेंगे cos² x - 1। cot² थीटा का अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो पहले उसकी जगह वैल्यू रखोगे cos² थीटा - 1। कौन सी वैल्यू रखोगे, cos² थीटा -1। क्यों, क्योंकि cot² का डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है, डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसलिए cot² y की वैल्यू क्या रखोगे बताओ,
कासेक स्क्वायर वाई माइनस वन, कासेक स्क्वायर वाई माइनस वन। अब कासेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस काट वाई आएगा, माइनस वन का करोगे तो वाई आएगा, और ये कितना हो जाएगा एक्स प्लस सी। सारे टर्म चाहो तो एक साइड में कर लो, चाहो तो सारे टर्म एक साइड में कर लीजिए। दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला जल्दी जल्दी थोड़ा देखिएगा, जितने ज़्यादा हम बता देंगे हो जाएंगे, फिर इसके बाद जो बचेंगे आप घर में सॉल्व करेंगे। दूसरा वाला देखिएगा ज़रा, एनसीईआरटी बुक का है, सॉरी शक्तिमान। सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई इक्वल टू 0। आपको क्या करना होगा, रूल आपको पता है, जो x वाले टर्म है उनको dx की साइड में करना होगा, जो y वाले टर्म है उनको dy की साइड में करना होगा। x वाले टर्म देखिए सेपरेट करना होता है, x वाले टर्म dx की, पहले इसको उधर कर दो, माइनस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई। अब आप इसमें एडजस्ट करेंगे, क्या करेंगे, जितने x वाले टर्म हैं उनको dx की तरफ एडजस्ट करेंगे, dx की साइड में रखेंगे, जो y वाले टर्म है उनको dy की साइड में। देखो ये x का टर्म है, ये x का टर्म है तो इनको dx साइड करेंगे, ये y का टर्म है, ये y का टर्म है तो इनको dy की साइड में करेंगे। मतलब जो x वाले टर्म हैं उनको dx की तरफ एडजस्ट करेंगे, dx की साइड में एडजस्ट करेंगे, जो y वाले टर्म है उनको dy की साइड में एडजस्ट करेंगे। कैसे, देखो ये h सेक स्क्वायर एक्स dx और इसको अपान में ले आओ, इससे अपान में, तो क्या हो जाएगा, अपान में आएगा तो tan x। देखो ये x सेक स्क्वायर एक्स dx अपान tan x, x वाले किसकी साइड में हो गए, देखो dx की साइड में। अब इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर वाई डी वाई, और ये इधर अपान में आ जाएगा, अपान tan y। देखिए एडजस्ट हो गए, ये पहले एडजस्ट किए गए, x वाले टर्म dx की साइड में सेपरेट, इसी को बोलते हैं सेपरेट, और y वाले टर्म dy की साइड में। इंटीग्रेशन कर दो, ये देखो इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन आएगा log tan x और इसका आएगा log tan y। कैसे आएगा, अरे एक कोई देख लो, जैसे ये है सेक स्क्वायर एक्स अपान tan x dx, तो इसमें पहले क्या करोगे, tan x को t लेट करोगे तो आएगा सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। देख लो जरा, tan x को t लेट करेंगे, tan x को t मानेंगे। हम आपको बता रहे कि कैसे आएगा, हमने तो अभी डायरेक्ट लिख दिया था लेकिन आपको बता रहे, देखिए अब देखिए, तो सेक स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू क्या बन जाएगी, dt, और नीचे बनेगा t, तो क्या बनेगा log t की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो tan x, तो इसका log tan x, इसी टाइप से इसका log tan y। आपको एक रूल पता होगा, अगर ये सारे टर्म लाग में है तो कांस्टेंट भी सी नहीं लेते हैं, लाग सी लेते हैं, याद रखिएगा। अगर सारे टर्म लाग में हैं या ज़्यादा से ज़्यादा टर्म लाग में हैं, ये हमेशा याद रखिएगा, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, मतलब मरने के पहले भी मरने के बाद भी, ये सारे टर्म अगर लाग में हैं तो कांस्टेंट भी लाग में ही होगा, सी ना होकर के लाग सी होगा, ये रूल होता है। अगर ये सारे टैन में होते तो यहाँ पर कांस्टेंट भी टैन में ले लेते, सारे साइन में हो तो फिर कांस्टेंट भी साइन में ले लो। ये सारे टर्म लाग में है तो कांस्टेंट भी लाग में होगा, लिख लो, नोट कर लो, पेन कापी रखा करो, कभी भूलना नहीं है, मन से पढ़ना है। देखिए फॉर्मेलिटी के लिए मत पढ़िए, अगर सारे टर्म लाग में आ जाएं तो कांस्टेंट भी लाग में ही हो जाएगा, कांस्टेंट सी ना हो के लाग सी। अगर मान लो यहाँ tan इनवर्स होता है, यहाँ भी tan इनवर्स होता है, तो कांस्टेंट भी tan इनवर्स सी होता। अगर मान लो यहाँ साइन इनवर्स होता है, यहाँ भी साइन इनवर्स होता, तो कांस्टेंट भी साइन इनवर्स सी होता। ये हमेशा लिख लो बेटा, नोट कर लो। अगर मान लो यहाँ कास इनवर्स होता है, यहाँ कास इनवर्स होता, तो कांस्टेंट भी कास इनवर्स सी होता, लिख लो बेटा, नोट कर लो। सारे टर्म ये लाग में, ये भी लाग में, तो कांस्टेंट सी ना होकर क्या हो जाएगा, लॉग सी हो जाएगा, सी ना होकर के क्या हो जाएगा, देखिएगा लॉग सी। अब इसको इधर ले आओ, log tan x प्लस log tan y इक्वल टू log c। देखिए फार्मूला बन गया log m प्लस log n, log m प्लस log n, तो क्या होता है बताओ, log m इंटू n, log m इंटू n और इक्वल टू log c। अब दोनों तरफ से log कैंसिल हो जाएगा, कभी log काटिएगा नहीं, तो आप ऐसे लिख सकते हो tan x इंटू tan y इक्वल टू सी, ऐसे भी लिख सकते हो। log कभी कैंसिल नहीं होता, जो आप कैंसिल करने लगो, ऐसे काटना नहीं बेटा, नहीं तो फिर गई वो फैलो वाटर में, फिर तो आप सीधे सीधे बिल्कुल मैथमेटिशियन डायरेक्ट यहीं से आर्यभट्ट बन के निकल जाओगे, काटिएगा नहीं। देखिएगा थर्ड वाला, देखिए
थर्ड वाला आप करिएगा इसी टाइप से, थोड़ा सा बता दें, थर्ड वाला सेपरेट कर दें फिर करिएगा, फोर्थ वाला बताते हैं। देखिए थर्ड वाले में क्या करोगे, थोड़ा सेपरेट कर दें, e की पावर x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई अपान एक्स डी वाई इक्वल टू 0। देखो सेपरेट का मतलब जो x वाले टर्म है भैया, जो x वाले टर्म इसको ऐसे लिखो माइनस वाई बाई एक्स, इसका आंसर भी लिखा है डी वाई। जो x वाले टर्म है उनको dx की साइड में किया जाए, जो y वाले टर्म है उनको dy की साइड में किया जाए, जो x वाले टर्म है उनको dx की साइड में किया जाए, जो y वाले टर्म है उनको dy की साइड। देखो ये x का, ये x का, तो x इधर हो जाएगा, x का इधर मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे मल्टीप्लाई गुणा कर दो तो हो जाएगा x और ये e की पावर x dx, और ये इधर अपान में ले आओ तो माइनस वाई अपान अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। अब दोनों साइड का क्या कर दो, इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकेंड फंक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, और इसके लिए 1 माइनस वाई स्क्वायर को टी लेट कर लेना तो आएगा माइनस 2y डी वाई इक्वल टू डी टी। तो y और डी वाई इक्वल टू कितना आएगा, माइनस 1 अपान 2 डी टी। देखो वैल्यू कैसे रखोगे, ये जो y डी वाई है, y डी वाई इसकी वैल्यू, y डी वाई की वैल्यू, y डी वाई की वैल्यू माइनस 1 अपान 2 रखोगे तो माइनस 1 अपान 2 बाहर रखोगे, माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा डी टी अपान अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर की जगह t। अब कर लेंगे और इसमें फर्स्ट सेकंड लगाना, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, वही फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू का इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। अब देखिए फोर्थ वाला, देखिए फोर्थ वाला, सॉल्व जरूर करिएगा नहीं तो फिर बाद में दिक्कत में आ जाओगे। ये देखिए फोर्थ वाला, ये लिखा हुआ है, देखो एक्स वाई की वैल्यू जब गिवन है, एक्स की वैल्यू 0 गिवन है, वाई की वैल्यू 1 गिवन है, तो जब एक्स वाई की वैल्यू गिवन होती है तो आंसर भी गिवन है, तो किसकी वैल्यू निकालते हैं, कांस्टेंट की। किसकी वैल्यू निकालते हैं, कांस्टेंट की, जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट निकलता है। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे समझिएगा, 1 प्लस ए की पावर 2x डी वाई, बस ये क्वेश्चन सही नोट हो, 1 प्लस वाई स्क्वायर e की पावर x डी एक्स इक्वल टू 0। देखो क्या करेंगे, पहले सेपरेट करना है, e की पावर 2x डी वाई, ये उस साइड जाएगा माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर e की पावर x डी एक्स। अब देखिए सेपरेट करेंगे, सेपरेट का मतलब जो x वाले टर्म है उनको dx की साइड में करेंगे, जो y वाले टर्म है उनको dy की साइड में करेंगे, x वाले टर्म dx की तरफ और y वाले टर्म dy की तरफ। देखिए कैसे करेंगे, देखिएगा ज़रा गौर से, ये वाला टर्म इधर अपान में ले आओ और ये वाला टर्म इधर अपान में ले आओ तो कितना हो जाएगा, देखो ज़रा अपान में जब लाएंगे तो गौर से देखिए कितना हो जाएगा, देखिएगा ये हो जाएगा, इधर अपान में आएगा 1 अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई माइनस e की पावर x अपान ये 1 प्लस e की पावर 2x। देखिए सेपरेट हो गए, इंटीग्रेशन कर देंगे, जो y वाले टर्म है वो dy की साइड में हो गए, जो x वाले टर्म है वो dx की साइड में हो गए, जो y वाले टर्म है वो dy की साइड में हो गए, जो x वाले टर्म है वो dx की साइड में हो गए। देखो ये 1 प्लस वाई स्क्वायर इधर अपान में आ गया dy के साथ और ये इधर अपान में आ गया। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट हो जाएगा tan इनवर्स y और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स e की पावर x। इसका पहले देख लो कैसे होगा, e की पावर x, इसका तो फार्मूला ही है 1 प्लस e की पावर 2x। देखिएगा e की पावर x, देखिए नहीं बहुत लोग कहेंगे डायरेक्ट क्या रटे हैं क्या, इसको आप ऐसे लिख सकते हो e की पावर x का होल स्क्वायर, e की पावर 2x को लिख सकते हो e की पावर x का होल स्क्वायर, e की पावर x का होल स्क्वायर लेट कर लो। देखो e की पावर x को t लेट कर लो तो e की पावर x डी एक्स इक्वल टू डी टी, e की पावर x डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो e की पावर x डी एक्स की जगह क्या लिख दोगे, डी टी 1 प्लस इस e की पावर x की जगह t लिखोगे तो हो जाएगा t स्क्वायर। देखो e की पावर x डी एक्स की जगह डी टी लिखोगे और इसकी जगह e की पावर x की जगह t लिखोगे तो t स्क्वायर। अब बताओ ये क्या बनेगा, tan इनवर्स t, और tan इनवर्स t का मतलब e की पावर x, t का मतलब e की पावर x। अब इसको साफ किए दे रहे, देखिए इसको साफ किए दे रहे, गौर से देखिएगा, अब देखना ज़रा ढंग से। अब देखिए
ये भी tan इनवर्स में, ये भी tan इनवर्स में, तो इसके पहले वाले क्वेश्चन बता रहे थे तो कांस्टेंट भी tan इनवर्स में। बेटा रट लो बउआ मुन्ना लाला, अगर ये लाग में तो कांस्टेंट भी लाग सी, अगर ये tan इनवर्स ये सब लिख लिया करो, ये रूल होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, लिख लो भाई, पेन कापी साथ में लेके बैठा करो। अगर ये लाग में ये भी लाग में तो कांस्टेंट भी लाग सी, ये tan इनवर्स में ये tan इनवर्स में तो कांस्टेंट भी tan इनवर्स में, तो कांस्टेंट भी tan इनवर्स में होगा, कांस्टेंट भी tan इनवर्स में होगा, लिख लिया करो। इसमें देखो एक्स वाई की वैल्यू भी गिवन है, आंसर ये आना चाहिए tan इनवर्स y, इसको इधर ले आओ, tan इनवर्स e की पावर x इक्वल टू tan इनवर्स c। tan इनवर्स x प्लस वाई का फार्मूला लगा दो, क्या होता है बताओ। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का ITF में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, तो tan इनवर्स देखो क्या होता है x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई, ये होता है x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स c, इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिए tan इनवर्स c हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स c। गौर से देखिएगा, गौर से बहुत ढंग से देखना है। अब देखिएगा यहाँ पर अब वैल्यू रखो, जो वैल्यू आपको गिवन है वो वैल्यू रख दो। देखिए वैल्यू कैसे रखोगे, ढंग से देखिएगा सर, जरा सब लोग वैल्यू कैसे रखी जाएगी, कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, एक मिनट जरा चेक कर लें, क्योंकि अगर गड़बड़ हो गया तो फिर इसका आंसर आने वाला नहीं है, फिर चाहे इतना हम लोग प्रयास करते ना इसका आंसर नहीं आएगा। देखिएगा जरा tan इनवर्स c, इसके बाद में क्योंकि अगर एक भी लाइन एक भी अक्षर गलत हो गया तो आंसर नहीं आएगा, तो देखिएगा जरा गौर से देखिएगा जरा, इसको थोड़ा सा देखो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा दिया, tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई, जो फार्मूला होता है tan इनवर्स c। देखिए दोनों साइड से tan इनवर्स कैंसिल हो जाए, कभी ऐसे काटिएगा नहीं, डायरेक्ट हटा दीजिए, दोनों साइड से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, ढंग से देखिए बचेगा c। अब ये इतना आंसर सही होता, इतना आंसर होता, अगर ये वैल्यू ना दी जाती एक्स वाई की तो बस यही आंसर होता। हमने आपको 20 बार बता दिया कि अगर एक्स वाई की वैल्यू दी जाए तो वैल्यू रख के सी की वैल्यू निकाली जाती, कांस्टेंट की वैल्यू निकाली जाती। अगर एक्स वाई की वैल्यू दी जाए तो वैल्यू रख करके कांस्टेंट की वैल्यू निकाली जाती। अगर ये एक्स की वैल्यू 0 वाई की वैल्यू 1 ना होती तो बस यही आंसर होता। अगर ये है तो एक्स की वैल्यू 0 वाई की वैल्यू 1 यहाँ पर यूज करेंगे, सी की वैल्यू आएगी, फिर सी की वैल्यू यहाँ रखेंगे, तब आंसर आएगा। तो कैसे देखो, पुटिंग x इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 1 रखिए, x की जगह 0 वाई की जगह 1, x की जगह 0 रख दीजिए, x की जगह y की जगह 1 और x की जगह 0 रख दीजिए। तो ये हो जाएगा e की पावर 0 1 आएगा, e की पावर 0 1 और 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। नीचे आएगा e की पावर 0 1 आएगा तो 1 इंटू 1 1 रहेगा। तो ये आ जाएगा कितना देखो, ये आएगा 2/0 c की वैल्यू। तो c की वैल्यू सीधे क्या हो गई, इनफाइनाइट। c की वैल्यू क्या हो गई, इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि देखो ऊपर कोई वैल्यू डिनोमिनेटर में 0 है ना, तो c की वैल्यू इनफाइनाइट। कैसे आई देखो, x की जगह 0 रखेंगे 1, e की पावर 0 1 तो 1 प्लस 1 2, यहाँ x की जगह y की जगह 1 रख दिया, x की जगह 0, e की पावर 0 की वैल्यू 1 और 1 इंटू 1 1 रहेगा, तो 1 माइनस 1 0, तो 2/0 क्या बनेगा, इनफाइनाइट बनेगा। अरे भैया बउआ मुन्ना 2/0 क्या बनेगा, इनफाइनाइट। अब ये वैल्यू यहाँ यूज कर लो इक्वेशन फर्स्ट में, देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y प्लस e की पावर x 1 माइनस c की जगह कितना रखोगे, इनफाइनाइट। देखिए y प्लस e की पावर x, और इनफाइनाइट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/0। इनफाइनाइट को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए भाई, 1/0। इनफाइनाइट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे देखो, 1 का इसमें मल्टीप्लाई होगा यही आएगा, और 0 के इधर हो जाएगा 0। इसको लिख सकते हो 1 इक्वल टू वाई ई की पावर x। तो y इक्वल टू क्या बनेगा बताओ, 1/e की पावर x। y इक्वल टू 1/, देखिए ये आंसर आ रहा है। अब देखिए एक चीज़ सुन लीजिए, जो क्वेश्चन इसमें लिखे थे अगर उसमें से कोई ना है तो कल कमेंट्स करके पूछ लेना, पूछना ज़रूर, क्योंकि अभी बहुत ढंग से पढ़ाया जाएगा, आपको छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे इसके 8 10 15 20 लेक्चर बने। और आपको लग रहा है मेहनत कर रहे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स ज़रूर किया करिए। धन्यवाद।